हरि ओम चंद्रमा मनसो जात जो सोमकारा खोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोले नाथ महाशिव हरे धारी धारा ओम हरे 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हंसासन गर हरे 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 महादेव दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे भोले दस भुज से सोहे रखता शिव रखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हरे 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 महादेव अक्षय माला वन माला रुंड माला धारी भोले रुंड माला धारी चंदन मृग मद सोहे चंदन मृग सोहे बोले सब कारी ओम हरे 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे भोले बागांबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हरे 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 महादेव कर मध्यस्थ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग हरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अब वेका भोले जानत अब वेका अक्षर के माथे ओम अक्षर के माथे ये तीनों देखा ओम हरे 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 महादेव काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी भोले नंदो ब्रह्मचारी उठ भोग लगा मैं शिव जी के दर्शन मैं मात भारी ओम हरे 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 महादेव गुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भगत हरे हरे स्वामी मनवांछित फल पावे ओम हरे 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 महादेव ओम हरे शिव ओंकारा बोले हरे शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महाशिव हरदानी तारा ओम हरे 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भयुगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव वेदाधरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा
त्वमेव सर्वं मम देवदेवा त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। हरि ओम। आरती शीतलीकरण हो दो हो शांतिरंतर सुगम शांति। प्रतिमंजी महाराज की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री बाके बिहारी लाल की जय हो। बस्ती नगर की जय हो। सर्व संत हरि भक्तों की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। श्री गणेशाय नमः। हरि ओम। श्री गुरुचरण कमलभ्यो नमः। हरि ओम। मा सरस्वती नमः। हरि ओम। सदा साम शिवाय नमः। योऽन्तः प्रवश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत किल शक्तिधरा स्वधा अन्यास्त हस्त चरण श्रवण त्वगादि प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरदावात् पीताम्बरादरुणविन्मुफलादरुष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्येयं सदा परिभवग्नमवष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनतं शरणं वृद्धार्थं प्रतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गंगातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायण प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतं भज विश्वनाथम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दयत्र पत्रनेत्रे येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीपः। सर्वमंगलमांगल्य शिवे सर्वार्थसाधके
शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्व सिद्धांत वेदांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम तस्मै श्री गुरुवे नमः। चैतन्यं शास्त्रं शांतं व्योमातीतं निरंजनम नादविंद कलातीतं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा वल्लभ जय जय श्री हरिवंश जय जय श्री वृंदाविपिन जय जय श्री वनचंद जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले शिवा शंकर भगवान की जय हो। श्रीमद् शिव महापुराण की जय जय श्री राधे। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर अकारुण कर्ण वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु भूत बाबा न भोलेनाथ की साक्षात वांग्वी प्रतिमूर्ति इस शिव महापुराण ज्ञान यज्ञ आज इसका 6वां दिवस है, जिसमें उपस्थित यतिवृंद उत्तम श्रोता शक्ति स्वरूपा माता बहनें लाडली बेटियां छोटे छोटे बाल गोपाल उच्च सिंहासन पर विराजमान पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री लक्ष्मी नारायण भगवान कथा रसिक उत्तम जिज्ञासु अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज एवं जगत के अधिष्ठात्री देवी मां अर्चनी वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय बीतराग त्याग तपमूर्ति परम श्रद्धेय श्री सदगुरुदेव भगवान मंचस्थ विराजमान विद्युत समाज और दूर दराज से आए हुए आगंतुक महापुरुष चरण शक्ति स्वरूपा मेरी माता बहनें, इन सबके चरणों में मैं बार बार दंडवत प्रणाम करते हुए आप सबके सर्वसात्विकी से हृदय से पुनः पुनः अभिनंदन करते हुए आइए कथा में प्रवेश होने से पहले अपने मन को ठाकुर जी के चरणों में रंगें। जब तक हृदय प्रफुल्लित नहीं होगा, मन ठाकुर जी के चरणों में नहीं लगेगा, तब तक जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। तो आइए बड़े भाव के साथ में उस प्रभु के चरणों का ध्यान करते हुए चले। जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं उनको हर पग पग पर सहारा मिल जाता है। तो हमें दृढ़ता के साथ में सच्ची निष्ठा के साथ में और प्रभु के चरणों का ध्यान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए। जो निश्चलवान और अटलवान जो जीव जो होते हैं, चाहे सारा संसार कुछ भी कहे, लेकिन अब हम हाथ उठा के कहते हैं हम हो गए राधा। ये हृदय में लगन होनी चाहिए। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पगों पे सहारा मिलता है। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता
भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान के साचे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। जिस ओर बढ़े जिस ओर चले उस ओर सहारा मिलता है। जिस ओर चले जिस ओर चले उस ओर सहारा मिलता है। भगवान के साचे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान के साचे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। 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 भगवान साचे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान पग पग पे सहारा मिलता है। हरि बोल। तालियों की सेवा करते हुए चलेंगे। जीवन में अगर तूफान उठे लहरों में नैया फंस जाए। जीवन में अगर तूफान उठे लहरों में नैया फंस जाए। मैंने एक दिन कथा में आप लोगों को बताया था सबसे बड़ा जब संसार में चाहे कितने भी तूफान आ जाए लेकिन कभी जो हमारे संतों का ऋषियों का बना हुआ जो मार्ग है उससे कभी विचलित नहीं होना चाहिए। इसलिए हमारे संतजन गाते हैं जीवन में अगर तूफान उठे लहरों में नैया फंस जाए। जीवन में अगर तूफान उठे लहरों में नैया फंस जाए। यदि राम नाम का संबल हो तो सहज किनारा मिलता है। यदि राम नाम का संबल हो तो सहज किनारा मिलता है। भगवान के साचे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान के साथे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। 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 भगवान के साचे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान के साथे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। ना धन वन जल वन साथी हो चाहे दुश्मन सारा। जीवन में चाहे कितना भी
संसार में दुश्मनी ही हो, लेकिन चाहे कितने तूफान आते रहें, दुश्मन चाहे संसार में 1000 बन जाए, लेकिन कहते हैं कि सारा संसार रूठ जाए लेकिन परमात्मा कभी नहीं रूठे। इसलिए संत कहते हैं, ना धन बल जन ना साथी हो, चाहे दुश्मन सब संसार बने नहीं बने। ना धन बल जन ना साथी हो, ना धन बल जन ना साथी हो, चाहे दुश्मन सारा संसार बने। ना धन बल जन ना साथी हो, चाहे दुश्मन सारा संसार बने। जब सब द्वारे हो जाए बंद, तब प्रभु के द्वारा खुलता है। जब सब द्वारे हो जाए बंद, जब प्रभु का द्वारा खुलता है। जब सब द्वारे हो जाए बंद, तब प्रभु का द्वारा खुलता है। जब सब द्वारे हो जाए बंद, जब प्रभु का द्वारा खुलता है। भगवान के साचे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान के साचे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। पग पग पे सहारा मिलता है, पग पग पे सहारा मिलता है। पग पग पे सहारा मिलता है, पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान के साचे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। भगवान के साचे भक्तों को पग पग पे सहारा मिलता है। 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 पग पग पे सहारा मिलता मिलता। बोले सच्चे दरबार की जय हो, शिवा शंकर भगवान की जय हो। भगवान के सच्चे भक्तों को पग पग पर सहारा मिलता है। सच्चा भक्त किसे कहते हैं? सच्चा भक्त का मतलब है 3 प्रकार का वैराग्य मनुष्य को आता है। एक मरकट वैराग्य, मरकट कहते हैं बंदर को। मरकट वैराग्य का मतलब क्या होता है कि आज घर में थोड़ी सी खटपट हो गई और बाबा चल दिए भजन करने के लिए। बोल अब इस घर में रहना नहीं है, अब तो हम भजन करेंगे, चल दिए वृंदावन के लिए। और वृंदावन में आ गए, 2-4 दिन माला जपी, फिर घर हृदय में प्रवेश कर गया। वो संसार हृदय में पुनः वापस आ गया। अरे मैं एक मेरो नाती छोड़ के आयो छोटो सो, पता नहीं कैसे रह रहे हो। वो तो मेरे बगैर बिल्कुल नहीं रहता, और सीधा चल करके आ जाता है घर। पहले बैराग आया, वृंदावन चले गए, फिर वापस लौट करके 2-4 दिन के बाद आ गए और घर वालों से कहने लगे देखो अब मुझे बैराग हो गया है, अगर मेरे से कोई आप ज्यादा तकलीफ दोगे तो मैं फिर रुकने वाला नहीं। मुझे तो एक मेरे नाते की याद सता रही थी, इसलिए लौट के आ गए। फिर 2-4 10 दिन 20 दिन बाबा घर में रहे, फिर हो गई खटपट।
बोले कहा अब की बार तो बिल्कुल पक्का ही चले जाएंगे, अब तो हम महात्मा बन ही जाएंगे, अब वापस लौट करके आने वाले नहीं हैं। उन्हें फिर चले गए सीधे हरिद्वार और माला झोली हाथ में लिया और 10-20 दिन भजन किया, फिर संसार हृदय में आ गया। इसको कहते हैं मरकट वैराग्य। जब स्थिर ना हो व्यक्ति, कभी इधर इस डाल से उधर डाल पे जाता है, उधर से दूसरी डाल पे जाता है, तो मरकट माने बंदर, बंदर की तरह वो छलांग लगाता है, मन स्थिर नहीं रहता, उसको कहते हैं मरकट वैराग्य। दूसरा है शमशान वैराग्य। सब लोग शमशानों में जाते हैं, वहां बड़े बड़े वेद वेदांत की चर्चा करते हैं। अजय साहब संसार में रखी क्या है, तो ये बेचारा गया, क्या लेकर के आया, क्या लेकर के गया। बड़े बड़े गीता रामायण की पाठ चलती हैं, क्योंकि शमशान जो भूमि है ये साक्षात भोले बाबा की भूमि है, वहां किसी प्रकार की माया का असर नहीं चलता है। कुछ कुछ लोग तो ऐसे वहां भी पहुंच जाते हैं, अरे ये मर गया तो मर गया, लेकिन आज के दिन मरना था क्या इसको? अरे हमें तो ड्यूटी पे जाना था, ये रविवार को नहीं मर सकता था क्या? अनंत विचित्र लोग आपको देखने के लिए मिल सकते संसार में। तुलसी या संसार में भांत भांत के लोग, और सबसे हिलमिल चाले नदी नाव संजय। मिलकर के संसार में प्रेम से चलकर अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। शमशान वैराग्य थोड़े समय के लिए टिकता है, वापस लौट करके घर आते हैं और वही माया फिर उसको प्रेरित कर लेती है, फिर तेरी मेरी में आकर के लग जाता है। तेरी मेरी की खटपट भारी, या ही ते संसार दुखारी, और जब तक तेरी मेरी नहीं मिटेगी नाय अंतःकरण जगेगो, वो अंत समय पछतावेगो जो नाय गोविंद भजेगो। ये संसार तेरी मेरी में ही लगा हुआ है, और ये दिन प्रतिदिन चला जा रहा है। और सच्चा वैराग्य, जो सच्ची निष्ठा, सच्चा भाव, सच्चा त्याग कबीर का, कबीरदास जी कह रहे हैं अपनी वाणी में कि सच्चा त्याग कबीर का, मन से दिया उतार, जिसका मन मेला भया, वो डूब गया मझधार। सच्चा त्याग ऐसा होना चाहिए जो हमें संसार में फिर वापस लौट करके नहीं आवे। ये कबीरदास जी महाराज कहते हैं। तो हमारी ये निष्ठा सदैव उस परम पिता परमात्मा के चरणों में बनी रहे। जब हम धीरे 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 प्रयास करेंगे, मन को लगाएंगे, तो एक साथ तो मन रुकने वाला नहीं है, तो प्रार्थना करनी चाहिए। अरे भोले तेरे चरणों की, शंकर तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल जाए, भोले तेरे चरणों की, शंकर तेरे चरणों की, पग धूल जो मिल आए, भोले तेरे चरणों की, शंकर तेरे चरणों की, पग धूल
तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए। सच कहता हूँ मेरी सच कहता हूँ मेरी तकदीर बदल जाए। भोले तेरे चरणों की जय हो भोलेनाथ। जय हो। कहते हैं ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है कैसे तेरा भजन करूं। जितना इस समय जाऊं, जितना इसे समय जाओ इतना ही मचल जाए। भोले तेरे चरणों की शंकर तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए। भोले तेरे चरणों की जय हो। एक निवेदन और है प्रभु, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे कितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। नजरों से गिराना ना, चाहे कितनी सजा देना। क्यों? नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए। नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल से सबल पाए। भोले तेरे चरणों की शंकर तेरे चरणों की पग धूल जो मिल जाए। भोले तेरे चरणों की शंकर तेरे चरणों की जय हो। पग धूल जो मिल जाए।
ऐसा भाव भक्तों के हृदय में बस जाता है। भोले तेरे चरणों की पग धूली जो मिल जाए, नजरों से गिराना ना, चाहे कितनी सजा देना, क्योंकि नजर से जो गिर जाए फिर उसको उठना भारी पड़ जाता है। बड़ा सुंदर भाव है। तो आइए कथा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। आपने पूर्व कथा में सुन रहे थे सती चरित्र। माता सती को भ्रम हुआ कि मेरे जो प्रभु हैं, जो जगदीश्वर हैं, जगत नियंता हैं, परमेश्वर हैं, और ये बेचारे दो राजकुमार हैं, लेकिन स्त्री खो गई है, वहां के चक्कर में रो रहे हैं। तो मेरे स्वामी इनको सच्चिदानंद कह करके प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन भगवान भोलेनाथ ने सती को बहुत समझाया, नहीं मानी। जब पति की बात का आदर नहीं है तो वहां तो प्रभु फिर लीला और करते हैं। प्रजापतियों का नायक बनाया दक्ष को। कनखल में हरिद्वार में यज्ञ हुआ, उस यज्ञ में भगवान शिव का भाग नहीं रखा, तो फिर दक्ष को बकरा बनना पड़ा। बकरे का मुख लगाया, कल कथा में सुने कि नहीं। जब भक्ति में अहमता आ जाए या हमारे कोई भी कार्य में अवमान जब आ जाता है तो वो कार्य फिर सफल नहीं होता है। यहां दक्ष को अवमान हुआ कि मैं प्रजापतियों का राजा बन चुका हूं, नायक हूं। और जब पद कोई प्रतिष्ठा किसी को मिल जाए, ऐसो को जन्मो जगमाई प्रभुता पाए ताए मद नाई। यज्ञ के फल को जो देने वाले जो आचार्य हैं, जो देवता हैं, वो तो देवादिदेव भूतभावन भोलेनाथ हैं। हम चाहे कोई भी कार्य करें, कोई अनुष्ठान करें, जब तक भगवान शंकर का भाग नहीं रखा जाएगा तब तक उस कार्य में कोई पुष्टि नहीं कर सकता, वो कार्य कभी पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए हर कर्म के जो दाता हैं देवादिदेव भूतभावन भोलेनाथ हैं, सब पर कृपा बरसाने वाले हैं। तो पुनः सती परीक्षा लेने के लिए गई तो सीता का रूप धारण किया, और बोले बाबा ने सब कौतुक को देखा तो सती से कहा, तेरे सब कष्टों को, सब अपराधों को मैं क्षमा कर देता, लेकिन तुमने मेरी माता जगत जननी का रूप धारण